नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आपका बालाजी ऑनलाइन क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, मैं आपके साथ आपका दोस्त माही सर। देखिए गाइज, इससे पहले मैंने आपको काफ़ी रूल्स दिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। ये आपका सेकंड सेशन है इस टॉपिक से रिलेटेड, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल टॉपिक है। तो दोस्तों, इस सेशन में मैं आपको इससे अगले वाले जो भी रूल्स है उसका डिस्कस करने वाला हूँ। फिर दोस्तों, मेरा आपसे एक गुजारिश है कि जो भी आप क्वेश्चन या जो भी रूल्स पढ़ते हैं, आप उसको पढ़ने के बाद जितनी भी प्रैक्टिस सेट है उसको मिलाया करो, ताकि आपको दोस्तों खुद समझ में आ जाए। ताकि आपको रूल्स पढ़ने से याद नहीं होते हैं, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आई थिंक आपको रूल्स एक्सरसाइज के माध्यम से अच्छे तरीके से दिमाग में सेट हो जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम आज इस सेशन में आपको अगला रूल्स सब्जेक्ट और एग्रीमेंट का बताने जा रहा हूँ। और इस रूल्स को आप नोट डाउन करते रहें। जितने भी रूल्स आपको बताता हूँ समझते रहें और साथ साथ में लिखते रहें। बाई चांस आप लिखते नहीं हैं अभी साथ साथ में, तो आप गाइस स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसको पोज करके, और फिर उसको आराम से पढ़िए। तो गाइस, मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ आपके लिए। देखिए 12 नंबर रूल्स क्या कहता है। ईच, एवरी, एवरीवन, समवन, समबडी, नोबडी, वन, नो वन, यहाँ पे वन और नन है। फिर एनी, मैनी, अ और मोर देन वन। ये जो आपको डार्क ब्लैक दिख रहे हैं, कौन कौन से? ईच, एवरी, एवरीवन, समवन, समबडी, नोबडी, वन, नन, एनी, मैनी, अ, मोर देन वन। ये नेचर से हमेशा सिंगुलर होते हैं, इसीलिए इनके साथ वर्ब सिंगुलर आती है। अगर वर्ब सिंगुलर आती है तो इसीलिए इनके साथ जो नाउन आता है वो भी सिंगुलर आता है, और इनके साथ जो प्रोनाउन आता है वो भी सिंगुलर आता है। वापस दोस्तों समझिए। ईच, एवरी, एवरीवन, समवन, समबडी, नोबडी, नन, वन, एनी, मैनी, अ, मोर देन वन। ये नेचर से सिंगुलर होते हैं, वर्ब सिंगुलर आएगी। इनके साथ नाउन आएगा वो भी सिंगुलर आएगा, और इनके साथ प्रोनाउन आएगा वो भी सिंगुलर आएगा। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में ईच स्टूडेंट आया, ईच, तो इसके बाद स्टूडेंट्स ना आकर के स्टूडेंट आया, यानी कि ईच सिंगुलर है, इसीलिए इसके साथ जो नाउन आया वो भी सिंगुलर आया। तो आगे वर्ब आई है हैज़, ये भी सिंगुलर है गाइज। इसी प्रकार गाइज और देखिए, वन मस्ट टॉलरेट वंस फ्रेंड एज वेल एज हिज एनिमी। यहाँ पे वन आया इसीलिए तो मस्ट टॉलरेट, यानी कि मॉडल ऐसी चीज़ है जो सिंगुलर के साथ भी उसी फॉर्म में आती है और प्लूरल के साथ भी उसी फॉर्म में आती है। और देखिए गाइज तीसरा एग्जाम्पल, मैनी, अ के बाद स्टूडेंट, फिर यहाँ पे हैव ना आकर के यहाँ है जाएगा, हैज़ नॉट डन, फिर यहाँ आएगा हिज होमवर्क, यानी कि मैनी, अ, ये सिंगुलर होता है। और देखिए गाइज, मोर देन वन मैन वॉज प्रेजेंट देयर, यानी कि मोर देन वन के बाद में सब्जेक्ट सिंगुलर आएगा, वर्ब भी सिंगुलर आएगी। मोर देन वन के बाद में मैन आया, फिर वर्ब यहाँ वॉज आई। तो गाइज क्लियर हो गया है कि ईच, एवरी, एवरीवन, समवन, समबडी, नोबडी, वन, नन, एनी, मैनी, अ, मोर देन वन, इनके साथ में वर्ब सिंगुलर आती है, नाउन सिंगुलर, तो प्रोनाउन भी सिंगुलर, क्योंकि खुद नेचर से सिंगुलर होते हैं। जैसे देखिए मैनी, अ मैन, मैनी, अ के बाद मैन आया, फिर हैज आया। मैनी, अगर मैनी में से ए हट गया तो मैन प्लूरल है तो हैव भी आ गया। यानी कि आपको अगर मैनी खाली मिलता है तो मैनी खुद प्लूरल है, लेकिन अगर मैनी के बाद ए या एन मिलता है इसका मतलब वो सिंगुलर है, तो उसके साथ सब्जेक्ट सिंगुलर आएगा, वर्ब भी सिंगुलर आएगी। मोर, मोर, एम ओ आर ई, मोर प्लूरल है गाइस, तो मोर के साथ वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल। लेकिन मोर देन अगर वन है, मोर देन वन, तो ये सिंगुलर है गाइस, इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगी। जैसे देखिए अ ग्रेट, अ गुड मैनी मैन, तो यहाँ पे मैनी से पहले अगर ए और एन है, अगर मैनी से पहले ए और एन है तो वो प्लूरल है, अगर मैनी के बाद में ए और एन है तो वो सिंगुलर है। समझ गए गाइस? रूल नंबर 13 ये कहता है ईच इज यूज आफ्टर प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन, तो प्लूरल वर्ब इज यूज, यानी कि ईच यदि किसी प्लूरल के बाद में अगर यूज किया गया है, प्लूरल के बाद में अगर यूज किया गया ईच, तो वर्ब इस ईच का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और इसके हिसाब से वर्ब आएगी प्लूरल।
क्योंकि ईच तो नेचर से सिंगुलर, यदि ईच पहले आ रहा है तो इस ईच का इफेक्ट इस पे पड़ेगा और ये सिंगुलर होगा, इसलिए वर्ब सिंगुलर आएगी। लेकिन अगर इस नाउन के बाद में ईच आ रहा है, इसका मतलब इस बाद वाले ईच का इस नाउन पहले वाले नाउन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसीलिए इसके साथ वर्ब आएगी प्लूरल। क्योंकि अगर ये प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी। समझ में आ रही मेरी बात? वापस समझिए। एक तो ईच नाउन या प्रोनाउन से पहले आते हैं। नाउन या प्रोनाउन से पहले अगर ईच आया हुआ EACH, अगर ये नाउन और प्रोनाउन से पहले है, इसका मतलब इसका इफेक्ट इस पर पड़ेगा। अगर ये नेचर से सिंगुलर है तो इसलिए पूरा नाउन सिंगुलर माना जाएगा। लेकिन यदि इसके बाद में अगर ईच आ रहा है, यहाँ अगर ईच आ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका इफेक्ट इसके ऊपर नहीं पड़ेगा। पहली शर्त तो ये है। दूसरी बात, इसका इफेक्ट इसके ऊपर नहीं पड़ेगा। अगर ये प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी, अगर ये वर्ब सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी गाइस। क्योंकि बाद वाले ईच का, नाउन के बाद वाले ईच का नाउन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कैसे? देखो, यहाँ एग्जाम्पल दिख रहा है वी ईच, यहाँ वी के बाद में ईच दिख रहा है, तो इस ईच बाद वाले ईच का इस वी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो इसलिए यहाँ वी के हिसाब से यहाँ क्या आया? हैव आया। नहीं तो ईच के हिसाब से भरते तो यहाँ है जाता। समझ में आ रही मेरी बात? बिल्कुल समझ में आएगी, नो डाउट सर। और देखिए रूल नंबर 14 वेरी इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 14 ये कहता है इफ़ इंडेफिनिट प्रोनाउन वन, अगर आपका प्रोनाउन वन यूज किया है तो पूरे सेंटेंस में इसके घर में से ही आएंगे शब्द। जैसे वन, तो वन का पॉजेसिव केस वंस, ऑब्जेक्टिव केस वन। अगर ही आ रहा है तो ही के घर में ही, हिज, हिम। अगर आपका सी आ रहा है तो शी, हर, हर होगा। यू, योर, यू, आई, माई, मी होगा गाइस। समझ में आ रही बात मेरी? बिल्कुल आएगी, नो डाउट। तो ये रूल ये कहता है। कई बार क्या होता है, आपको सेंटेंस में रॉन्ग देते हैं, यानी कि शुरुआत में सब्जेक्ट तो वन होता है और आगे जा कर के हिज लगा देते हैं। लेकिन अगर वन है तो यहाँ प्रोनाउन भी वन के घर में से आना चाहिए। ही के घर में से क्यों आया? तो इस वन की जगह पे यहाँ क्या आएगा? वंस आएगा। क्या आएगा? वंस। समझ में आ रही मेरी बात? बिल्कुल आएगी। इसके बाद गाइज जैसे देखो, या वन शुड कीप वंस प्रोमिस, यहाँ सब्जेक्ट है वन तो आगे प्रोनाउन भी क्या आया? वंस। अगर यहाँ ही होता तो यहाँ हिज आता, अगर यहाँ पर शी होता तो यहाँ हर आता। ये फैक्ट है। यानी कि जिस परिवार से प्रोनाउन आ रहा है उसी फैमिली से आपका अगला प्रोनाउन यूज किया जाएगा। कैसे? समझ में आ गई मेरी बात? बिल्कुल आएगी। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, रूल देखिए। इफ अ सेंटेंस स्टेट्स एन इमेजिनरी पोजीशन, यदि किसी भी सेंटेंस के अंदर इमेजिन की गई है और वो इमेजिन ऐसी है जो कभी पूरी नहीं हुई है और ना हो सकती है, ऐसी इमेजिन है, यानी कि कभी पूरी नहीं हुई, तो ऐसी इमेजिन को शो करने के लिए हम लोग सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं। इफ़ ब्लैक जो आपको डार्क दिख रहा है, डार्क में दिख रहा है इफ़, एज इफ, जो इस बॉक्स में दिख रहा है वही है। इफ़, एज इफ, एज दो, सपोज, आई विश, वी विश, ही विशेज, सी विशेज, इन केस और वुड दैट, ये वाले सारे वर्ड्स अगर इनसे शुरुआत हो रही है आपके सेंटेंस की शुरुआत, अगर इनसे आपके सेंटेंस की स्टार्टिंग हो रही है, इट मीन्स गाइज समझ लेना, इट मीन्स गाइज ये होगा कि यहाँ पर जो भी अगर आपके सेंटेंस में ये वर्ड आ रहे हैं, इट मीन्स आप ये समझना गाइज कि इनके साथ में यदि वर्ब भरनी हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, और अगर इनके बाद में अगर बी वर्ब भरनी हो तो बी की सेकंड फॉर्म होती है वॉज या वर। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, बी की सेकंड फॉर्म वाज और वर दोनों होती है, लेकिन इन शब्दों के बाद में अगर वॉज वर वैसे भरना है तो वर ही आएगा। ये फैक्ट है। वापस देखिए, यदि आपके सेंटेंस में इफ़, एज इफ, एज दो, सपोज, आई विश, वी विश, ही विशेष, सी विशेष, इन केस, वुड दैट, अगर इन ये सेंटेंस में है, इनके बाद में यदि बी वर्ब भरनी है तो वर ही आएगा। और यदि आपको वर्ब भरनी है, मेन वर्ब दी हुई है, तो उस वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म आएगी। कैसे?
आई विश के बाद यहाँ आई के साथ वैसे वॉज आता है, लेकिन आई विश के बाद मैंने बताया ना वर ही आएगा। आई विश आई वर अ बर्ड, काश मैं एक पंछी होता। इफ़ ही वर रिच, अगर वो अमीर होते, यहाँ ही के साथ वॉज की जगह वर आया देखो, तो ही वुड हेल्प अदर्स, अगर वे अमीर होते तो उनकी सहायता करते। यानी कि ये कंडीशनल सेंटेंस है, इमेजिन है, इमेजिन है ऐसे शब्दों के साथ में वर्ब सिंगुलर, मतलब कहने का मतलब ये है इनके साथ में बी की अगर फॉर्म भरनी है तो बी की सेकंड फॉर्म आती है, और यदि आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर दे रखी है ऑप्शन में, और तो उस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ आएगी। यानी कि अगर ब्रैकेट वाला आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ब्रैकेट में हो तो सेकंड फॉर्म भर देना, यदि ऑप्शन वाला है तो इन शब्दों के बाद में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म भर देना। समझ में आई मेरी बात। रूल नंबर 17 देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। एन ऑप्टेटिव सेंटेंस सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब, यानी कि ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट भले ही सिंगुलर हो, लेकिन ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर वर्ब हमेशा प्लूरल आती है। यानी कि ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब वो सेंटेंस जिस सेंटेंस के अंदर कोई विश हो, डिजायर हो, किसी से प्रार्थना हो, या फिर किसी को आशीर्वाद दिया जाता है, ब्लेस, बून, कर्स, कोई भी हो सकता है। तो ऐसे सेंटेंस में अगर जो भी सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है तो भी वर्ब प्लूरल आएगी, अगर प्लूरल वर्ब है तो भी वर्ब प्लूरल आएगा। यानी कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में वर्ब कौन सी आती है? प्लूरल आती है। कैसे? लॉन्ग लिव द क्वीन, क्वीन एक ही है लेकिन फिर भी यहाँ पे लॉन्ग लिव आया, प्लूरल, यानी कि सिंगुलर होते हुए भी वर्ब के साथ एस और एस नहीं आया। गॉड ब्लेस यू, भगवान एक ही है फिर भी यहाँ ब्लेस के पीछे एस और एस नहीं आया, क्योंकि ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर कहीं पर भी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो भी वर्ब प्लूरल आएगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो भी वर्ब प्लूरल आएगी। समझ में आ रही मेरी बात। इसके बाद 18 नंबर रूल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। 18 नंबर रूल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ए नंबर ऑफ और लार्ज नंबर ऑफ और ग्रेट नंबर ऑफ, कहीं पर भी अगर ए नंबर आता है, ये ध्यान रखना, कहीं पर भी अगर ए नंबर आता है गाइस तो ध्यान रखना ए नंबर प्लूरल होता है, और कहीं पर भी अगर द नंबर आता है तो ये डेफिनेट होता है, इसलिए ये सिंगुलर होता है। तो आपसे कोई पूछे अगर सब्जेक्ट आपका ए नंबर है तो वर्ब आएगी प्लूरल, अगर आपका सब्जेक्ट द नंबर है तो वर्ब आएगी सिंगुलर। यानी कि ए नंबर प्लूरल होता है और द नंबर सिंगुलर होता है। कैसे? ध्यान से समझिए, वापस इसको इस 18 नंबर रूल्स को पढ़िए। अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ इज यूज्ड विथ प्लूरल काउंटेबल नाउन, हैंस दे विल टेक प्लूरल वर्ब। कैसे? देखो, एक बात को ध्यान से समझना। ए नंबर मैंने बताया अभी आपको, ए नंबर और द नंबर, ए नंबर और द नंबर, इन दोनों के बाद में जो नाउन आ जाएगा वो नाउन हमेशा प्लूरल आएगा, ये बात फैक्ट है, ध्यान से समझना। इन दोनों के बाद जो नाउन आएगा नाउन हमेशा प्लूरल आएगा, लेकिन ध्यान से समझना, यदि ए नंबर है तो आपके नाउन भले प्लूरल आए तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, लेकिन अगर द नंबर सब्जेक्ट है तो वर्ब जो आएगी वो आपकी सिंगुलर वर्ब आएगी, नाउन इसके बाद में भले ही प्लूरल आए। जैसे एग्जांपल देखिए, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ अ नंबर आया इसलिए स्टूडेंट ना आकर के स्टूडेंट्स आया, फिर यहाँ आगे वॉज ना आगे वर आया, क्योंकि यहाँ ए नंबर था इसलिए वर आया। अगर यहाँ द नंबर होता यहाँ वॉज आता और यहाँ स्टूडेंट की जगह स्टूडेंट्स ही आता। फिर देखो यहाँ नीचे और देखो, द नंबर आया इसलिए यहाँ बॉयज आया, बिल्कुल दोनों के ए नंबर और द नंबर दोनों के बाद प्लूरल आता है, इसलिए यहाँ पे वर्ब क्या आई है? इज आई है। क्या आई है? इज। यहाँ पे आर नहीं आया, क्योंकि अगर ए नंबर है तो सिंगुलर वर्ब, अगर द नंबर है तो प्लूरल वर्ब। आगे और देखिए 19 नंबर रूल्स देखिए। 19 नंबर रूल्स कहता है, विथ अनकाउंटेबल नाउन्स वी यूज अमाउंट और क्वालिटी फॉलोड बाई अ सिंगुलर वर्ब। यदि कि कहीं पर भी अगर अमाउंट की बात हो या कहीं पर भी क्वालिटी की बात हो तो ध्यान रखना ये खुद सिंगुलर होते हैं, अमाउंट भी सिंगुलर और क्वालिटी भी सिंगुलर। अब मेरी बात को सुनिए, कहीं पर भी अगर आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का अगर क्वेश्चन है, यानी कि वर्ब देखनी है,
अनकाउंटेबल के ऊपर पहली बात किसी का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अनकाउंटेबल जहाँ आते हैं वो उनके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है, भले ही आप उससे पहले अनकाउंटेबल से पहले ईच लगाओ, नीदर, ईदर, सम, ऑल, बोथ कुछ भी लगाओ। अनकाउंटेबल यदि सब्जेक्ट है, मूल सब्जेक्ट आपका अनकाउंटेबल है तो उसके ऊपर किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। और अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर होते हैं, इसीलिए उनके साथ सिंगुलर वर्ब आया करती है। मेरी बात आपको समझ में आई होगी गाइज। इसी प्रकार आगे देखिए, जैसे देखो द अमाउंट ऑफ मनी। अब यहाँ पे मनी अनकाउंटेबल है, कुछ लोग मनी को काउंटेबल मानते हैं। मनी भी अनकाउंटेबल है और टाइम भी अनकाउंटेबल है। मनी का मतलब होता है धन, धन के अंदर सब चीज़ आती है, लुगाई, चाबर या जो भी भेड़ बकरी, अपने जितने भी पशु है वो, अपना परिवार, मकान, पैसा, दौलत, सोना, चांदी, सब धन में आते हैं, इसलिए ये अनकाउंटेबल है मनी। और अगर रुपीज़ की बात करें तो ये क्या है, ये रुपीज़ आपका काउंटेबल है। वापस देखिए, तो अनकाउंटेबल है अगर आपका साथ, तो द अमाउंट का इस मनी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अनकाउंटेबल है, इसका एज जाएगा। भले यहाँ सम लिखो तो भी यहाँ पे अनकाउंटेबल के साथ में है, इसका मतलब यहाँ एज ही आएगा, क्योंकि अनकाउंटेबल के ऊपर किसी का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है बाबू। और चीज़ देखिए, इसके बाद रूल नंबर 20 नंबर रूल क्या कहता है, ऑल कैन बी यूज्ड इन बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेंस। When used an uncountable, it takes singular verb, and when used as countable, तो मैंने अभी आपको समझाया, यानी कि अनकाउंटेबल के साथ में चाहे कोई भी आए, अगर जैसे ऑल ये अनकाउंटेबल के साथ आ गया तो ऑल का अनकाउंटेबल के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए ऑल सिंगुलर होगा। समझ में आया। और अगर ये ऑल काउंटेबल के साथ आ रहा है, काउंटेबल के साथ में, तो ये ऑल प्लूरल होगा। जैसे देखो, ऑल द चिल्ड्रन इज कमिंग होगा या आर कमिंग होगा, तो आर कमिंग होगा। और ऑल द वाटर, ऑल द वाटर, फिर क्या होगा यहाँ पे, इज होगा, आर होगा, तो यहाँ इज होगा। यानी कि ऑल अगर काउंटेबल के साथ में है तो प्लूरल है, यदि ऑल अनकाउंटेबल के साथ में है तो सिंगुलर है, क्योंकि अनकाउंटेबल के ऊपर किसी का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसके बाद जैसे देखो एग्जाम्पल देखो, ऑल इज वेल, ऑल के साथ में यहाँ इज आया, इसका मतलब किसी बात या किसी वस्तु की बात हो रही है, अनकाउंटेबल चीज़ की बात हो रही है। लेकिन नीचे वाले में ऑल आर आया, इसका मतलब ये काउंटेबल चीज़ की बात हो रही है। ऑल आर वेल एट होम, सब घर पे ठीक है। ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, जो चीज़ें सब कुछ ठीक होती है उनका एंड भी अच्छा होता है। यानी कि ऑल के साथ एज भी सही है, आर भी सही है, लेकिन एज तब आता है जब चीज़ ऑल के साथ में अनकाउंटेबल होनी चाहिए। मेरी बात आपको समझ में आ रही गाइस? बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद अगली चीज़, अगली चीज़ ये है गाइस, कहीं पर भी कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखने में भी सिंगुलर होते हैं और रियली में होते भी सिंगुलर है। जैसे देखो सीनरी, पोइट्री, ये सारे डार्क डार्क आपको दिख रहे हैं 21 रूल्स के अंदर। ये जो आपके बॉक्स में जो बंद है, ये सब के सब अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन सदैव कैसे होते हैं? सिंगुलर होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा कैसे होते हैं? सिंगुलर। तो ये सारे के सारे जो बॉक्स में दिख रहे हैं, ये सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन है। कैसे, कौन कौन से समझो? सीनरी, पोइट्री, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हेयर, बिजनेस, मिसचीफ, ब्रेड, स्टेशनरी, क्रॉकरी, लगेज, बैगेज, पोस्टेज, नॉलेज, वॉस्टेज, ज्वेलरी, ब्रेकेज, इक्विपमेंट, एविडेंस, वर्क। जब वर्क का मतलब होता है लिटरेरी पीस, न्यूज, परसेंटेज, डर्ट, डस्ट, ट्रैफिक, इलेक्ट्रिसिटी, म्यूजिक, कन्फेक्शनरी, पोट्री, बेकरी, बिहेवियर, वर्ड। और जब वर्ड का डिस्कशन होता तब। और फ्यूल एंड कॉस्ट, ये ऐसे हैं नाउन जो दिखने में भी सिंगुलर है और होते भी सिंगुलर, क्योंकि ये सारे अनकाउंटेबल होता है। जैसे आपको कहीं पर भी मेरे हेयर की बात करी कि हेयर काले हैं, मेरे बाल काले हैं, तो हेयर आर नहीं होगा, हेयर इज। पोइट्री इज, नॉलेज इज, ऑनेस्टी इज, ब्रेड इज, ट्रैफिक इज, डस्ट इज, डर्ट इज, न्यूज़ इज,
मेरी बात समझ आ रही है? इनकी ये सब सिंगुलर हुआ करते हैं, यानी कि सब सिंगुलर होते हैं। समझ में आई मेरी बात? आर अनकाउंटेबल नाउन्स, हैंस वी विल टेक सिंगुलर वर्ब, दीज नाउन्स विल नॉट टेक आर्टिकल्स। और ये अनकाउंटेबल होते हैं, इसलिए इनसे पहले कभी भी कोई आर्टिकल नहीं आता है, नंबर ऑफ एंड प्लूरल फॉर्म, और ना इनकी प्लूरल फॉर्म होती है। समझ में आ गया गाइज? आई होप सो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। इसलिए इसको अधिक से अधिक फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और इतना शेयर करें ताकि आपको भी और मेरे को भी इतनी खुशी मिल सके कि हमने कुछ आज किया है। थैंक यू सो मच, और हमसे जुड़े रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।